नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होने वाला है। ओके। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको एक हफ्ते पहले से ही ये एनर्जी पिक हो रही हो या आपके साथ ये चीज़ें हो रही हो या अभी तक हो रहा हो, राइट। और कुछ लोगों के साथ अभी कुछ टाइम से हो रहा है, 1-2 दिन से हो रहा है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा अभी कुछ ना हो रहा हो, बट 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 15 दिन के बाद सेम चीज़ें होना शुरू हो जाती है। देन ये शो साइन है कि ये चैनल मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए है, या जो यूनिवर्स के शिफ्ट्स आ रहे हैं या जो पोर्टल के शिफ्ट्स आ रहे हैं वो आपके साथ तब होना या तब रेजोनेट करना शुरू कर रहा है, या कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी उस टाइम पे क्लियर या क्लेंस होना शुरू कर रही है। ओके, आई होप मैं कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्र में हैवीनेस पिक हो रही है, उनको खराश पिक हो रहा है, या इन केस ये भी नहीं पिक हो रहा, आपका थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं चोक्ड फील हो रहा है, आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसके साथ साथ आपको हार्ट चक्र में भी या तो वाइब्रेशन बहुत पिक हो रहा है, या तो वाइब्रेशन के साथ साथ आपको आपके हार्ट चक्र पे ठंडक बहुत लग रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे पहली टाइप की जो डीएफ है, तो जिन लोगों के साथ आपके थ्रोट चक्र में हैवीनेस पिक हो रही है, आपको चोक्ड फील हो रहा है, आपको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही साथ आपके हार्ट चक्र की क्लेंजिंग हो रही है, देन ये सारे के सारे साइन है कि ये आपकी खुद की एनर्जी है, ये आपके डीएम की एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम में बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके साथ उनके खुद के चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है, उनके खुद की चॉइस की क्लेंजिंग हो रही है, और इन सब के अलावा ये आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ये इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है, देन ये शो साइन है कि ये आपके खुद के अपर चक्रास क्लिंस हो रहे हैं, या उनकी निगेटिविटी यूनिवर्स के शिफ्ट की वजह से कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रही है या वो क्लिंस हो रही है। यहाँ पे आपके डीएम का लेना देना कोई भी नहीं है। ओके, अब वहीं पे बात करूँ, जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का कुछ दिनों से बेली स्वेल है। वो खाना या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या अगर खा रहे हैं तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, उनको पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे 2 टाइप का सिनेरियो बन सकता है। पहला, उनका टमी स्वेल है, टमी स्वेल के साथ साथ आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है या भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है या प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, राइट। या अगर आप खाना भी खा रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि खाना आप खा रहे हो, आपको लग रहा है बस आप एवे ही ठीक है मुंह में डाल दिया, खा लिया, बट आपको फीलिंग नहीं आ रही है कि आप खाना खा रहे हो, राइट। और आपको कोई टेस्ट भी समझ में ज़्यादातर मुझे लग रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कुछ भी खा रहे हो, आपको टेस्ट कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है, आपके माउथ में कुछ अलग टाइप का टेस्ट डेवलप हो रहा है इस टाइम में, कि आपको नमक भी बहुत ज़्यादा कम लग रहा होगा, या तो नमक बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, या तो मीठा बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा होगा, या तो मीठा तो बिल्कुल देखने का भी मन नहीं कर रहा होगा, राइट। आपको कहीं ना कहीं वैसे भी गर्मी आ रही है, तो बहुत से लोगों का ठंडी चीज़ें खाने का मन ऑब्वियस करता है, बट जितना मुझे दिखाई दे रहा है, आपको ठंडी के साथ साथ कुछ ठंडे के साथ साथ आपको दही खाने की क्रेविंग बहुत हो रही है। तो कोई भी चीज़ें दूध से रिलेटेड हो या दही अगर आपको बहुत मन कर रहा है, तो ये सारे के सारे साइन है कि ये आपके खुद के सेक्रल चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है, क्योंकि ये 6-6 का पोर्टल है जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो 6-6 का पोर्टल आपके लोअर चक्रास को दिखाता है, ये आपके सेक्रल चक्रास की क्लिनजिंग साथ ही साथ आपके सोलर चक्रास को इंडिकेट करता है। तो जिन लोगों को कुछ दिनों से 7-7-7 बहुत दिखाई दे रहा है, 6-6-6 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको इसके साथ साथ 11-11 तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन सब के साथ आपको या तो वाइट डिस्चार्ज बहुत आ रहा होगा, या तो आपको पीरियड्स
में पेन बहुत हो रहा होगा जो पहले नहीं होता था, या इन केस मैं बात करूं आप में से बहुत से लोगों का पीरियड साइकिल में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि या तो बहुत जल्दी आ गया है या अभी तक आया तक नहीं है, वो आपकी डेट आगे बढ़ रही है। और इन केस अगर आपका पीरियड भी हो रहा है देन या तो बहुत कम हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आपको बहुत सी अलग चीज़ें फील हो रही है और आपके बैक स्पाइन में पेन हो रहा है। देन ये सारे के सारे साइन है कि ये आपके खुद के नहीं है चक्रास की एनर्जी, ये आपके डीएम के चक्रास की एनर्जी है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दही खाने का मन कर रहा है, नमक बिल्कुल पता नहीं चल रहा है या नमक बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ ऑरेंज और येलो में बहुत दिखाई दे रही है, ज़्यादातर आपको ऑरेंज कलर बहुत दिखाई दे रहा है, या आप कोई भी ऐसी चीज़ खाने को मन कर रहे हैं जहाँ पे वो ऑरेंज कलर का हो, ये सारे के सारे साइन है कि ये आपके खुद के चक्रास की एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आपके डीएम के लोअर चक्रास की निगेटिविटी या तो हावी हो रही है या वो ट्रिगर हो रही है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल जिन भी डीएफ की एनर्जी ऐसी है, ये शो साइन है कि वहाँ पे आपके डीएम के लोअर चक्रास की निगेटिविटी, निगेटिव लेयर्स क्लिंस हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ जो थर्ड टाइप की एनर्जी पिक हो रही है, ये थर्ड टाइप की एनर्जी उन लोगों की है जिन लोगों के साथ कुछ दिनों से अगर आपकी जर्नी पे कोई भी कार्मिक कनेक्शन है या कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो थर्ड पार्टी हो सकता है। या मैं बात करूँ आप स्टिल 2% में कंफ्यूज हो कौन मेरा ट्विन है कौन नहीं है, या मैं बात करूँ घर में कहीं ना कहीं मैरिज की बात हो रही है या शादी को लेके बातें चल सकती हैं, या आपको भी इस जर्नी पे मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा बहुत दिनों से ऐसे डाउट आ रहे हैं, कार्मिक के नाम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, डीएम पे ट्रस्ट इशू आ रहा है। ये अगर सारी एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है तो ये शो साइन है कि आपके डीएम के साथ साथ आपकी खुद की पूरी के पूरी निगेटिविटी क्लिंस हो रही है और आप पे निगेटिविटी हावी हो रही है जो आपके अपर चक्रास को क्लिंस कर रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का डिवाइन अभी टेस्ट लेगा, डिवाइन अभी ट्रिगर लेगा कि आप एग्जैक्टली अपनी जर्नी पे चाहते क्या हो, क्या यूनियन चाहते हो, क्या श्योर हो कि ये पर्सन तुम्हारा ट्विन है, और क्या इतने साइन के बाद भी आप खुद को समझते हो कि ये मेरा ट्विन है कि नहीं है, मैं इस जर्नी पे हूँ कि नहीं हूँ, कहीं मैं खुद के साथ खेल तो नहीं रही, राइट। अगर आपके पास्ट कुछ दिनों से कार्मिक के नाम बहुत दिखाई दे रहे हैं, कार्मिक के सपने आ रहे हैं, अगर घर वालों के साथ आप कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो देन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मार पिटाई दिखाई दे रहा है, राइट। देन ये सारे के सारे साइन है कि ये आपके खुद की एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन आपके चॉइस के साथ आपकी निगेटिविटी, आपके ब्लॉकेजेस को क्लेंस कर रहा है, और ये आपके अपर चक्रास को, स्पेशली मैं बात करूँ आपके थर्ड आई और आपके क्राउन चक्रास को क्लेंस कर रहा है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी डीएम की एनर्जी नहीं है, ये आपकी खुद की चॉइस, आपके फेथ, डिवाइन पे कितना फेथ है, इस जर्नी पे क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, एक कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ जिन भी डीएफ के साथ ये वाली एनर्जी रेजोनेट करती है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की चॉइस डिवाइन टेस्ट लेने वाला है, आपका फेथ डिवाइन कहीं ना कहीं टेस्ट लेने वाला है, और आपको खुद जो डाउट कन्फ्यूज़न इस जर्नी को लेके है, डीएम को लेके है, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होने वाला है। तो जितना मुझे ओवरऑल ऐसी टाइप की डीएफ की एनर्जी दिखाई दे रही है, ज़्यादातर लोगों का आपके घर में बहुत ज़्यादा मार पिटाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। आपका डीएम को लेके बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, रोना गाना हो सकता है, राइट। या मैं बात करूँ आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो, लॉस्ट फील करो, अकेला फील करो, तो ये सारे साइन है कि यहाँ पे आपकी पर्जिंग और आपकी क्लेंजिंग हो चल रही है, जो डिवाइन आपके अपर चक्रास, स्पेशली आपके थर्ड और आपके क्राउन चक्रास की निगेटिविटी क्लेंस कर रहा है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, राइट। तो ओवरऑल मैं बात करूँ इस टाइम की कलेक्टिव जो भी एनर्जी चल रही है वो कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आपको डीएम की थर्ड पार्टी के नाम बहुत ज़्यादा दिखाई दे,
आपको कार्मिक के सपने बहुत आए, या डीएम अगर आपके घर पे फैमिली ब्लॉकेजेस हैं या घर वाले नहीं मान रहे, देन बहुत से लोगों का जितना मुझे दिखाई दे रहा है कि डीएम की निगेटिव कार्मिक एनर्जी या कार्मिक वुंड उनके ऊपर सरफेस हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं क्लिंस हो रहे हैं। क्योंकि इस टाइम कलेक्टिव डीएफ का क्योंकि डीएम डीएफ हम सेम सोल हैं बट एनर्जी हम शेयर करते हैं, और डीएफ पहले अवेकन है। वैसे अवेकन तो दोनों ही होते हैं जब हम सेम सोल का पार्ट है, बट यहाँ पे एक रोल दिया जाता है कि एक अवेयर रहेगा इस कनेक्शन के बारे में, एक अनअवेयर रहेगा। तो यहाँ पे हम ओवरऑल अपनी, वो चाहे डीएम हो गया वो चाहे आप हो गए, आप ओवरऑल यहाँ पे कार्मिक एनर्जी को क्लेंस कर रहे हो, और ये आपका 3 से 4 महीने ये एनर्जी चलने वाली है। ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आपके लेग्स में होगा, आपके पैरों में पेन बहुत ज़्यादा होगा, आपके पीरियड साइकिल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत आएगा, आप हर जगह से डिटैच फील करोगे, साथ ही साथ आप लॉस्ट फील करोगे कि यार इस जर्नी में कुछ नहीं रखा। राइट, ओवरऑल आपकी ऐसी वाली एनर्जी अगर हो रही है, और इन सब के साथ साथ अगर आप अपने डीएम की मिसिंग एनर्जी भी पिक कर रहे हो, ये सारे के सारे साइन है कि ये आपके डीएम के चक्रास की, वो भी लोअर चक्रास की जो कार्मिक एनर्जी वो कैरी कर रहे हैं, वो निगेटिविटी क्लेंस हो रही है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि डीएम के चक्रास एक्टिवेट हो रहे, चक्रास एक्टिवेट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, निगेटिविटी क्लेंस होना उन चक्रास की इज़ अ डिफरेंट थिंग। राइट, तो यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूँ कि ये 3 से 4 महीने ये कार्मिक एनर्जी उनके ऊपर या तो हावी होने वाली है या तो वो क्लेंस होने वाली है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा डिटैच फील करोगे, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, और आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करोगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी कुंडलिनी एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ इस टाइम कलेक्टिव एनर्जी जो भी चल रहे हैं यूनिवर्स के शिफ्ट्स, ये 6-6 पोर्टल वाला, ये सारे के सारे आपके यूनियन में आने वाले जितने भी कार्मिक एनर्जी या आप कैरी कर रहे हो या आपके डीएम कैरी कर रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे कार्मिक लेयर्स बहुत ज़्यादा क्लिंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो जिन भी लोगों को हेडेक बहुत हो रहा है, रूट चक्र में सेंसेशन हो रही है, आपके सेक्रल में सेंसेशन हो रही है, हार्ट में हो रही है, आपके थ्रोट में हो रही है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपको हेडेक हो रही है, आपको चक्रास में ठंडक बहुत लग रही है, वो कोई भी चक्रास हो सकते हैं, वो या तो अपर हो सकते हैं या तो लोअर हो सकते हैं। ठीक है, और आपके बैक स्पाइन में या तो लेफ़्ट बॉडी में या तो राइट बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है आपको, आपकी पीरियड साइकिल कहीं ना कहीं स्किप हो सकती है, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन इशू भी आ सकते हैं। राइट, और इन सब के साथ आपकी लेफ़्ट आई या तो राइट आई, इन दोनों में ज़मीन आसमान का आपको डिफरेंस लग रहा होगा, आपका हाफ फेस बहुत ज़्यादा स्वेल लग रहा होगा और आपका हाफ फेस बहुत ज़्यादा पतला लग रहा होगा। इवन दोनों फेस में कलर कॉम्प्लेक्शन में भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, साथ ही साथ आपके कान में भी दर्द हो रहा है, आपके कान में बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, आपको वॉमिटिंग लग रही है या ऐसी कोई भी चीज़ें लग रही है, देन ये सारी के सारी साइन है, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, देन ये साइन है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितने भी पोर्टल्स आते हैं, ये आपके यूनियन को ही स्पीड अप करते हैं। राइट, और कुंडलिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और लोअर चक्रास डीएफ के ज़्यादातर ब्लॉक्ड होते हैं, और डीएम के लोअर चक्रास ज़्यादातर या तो ओवर एक्टिव होते हैं या बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होते हैं। तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील करते हो, बट ये सारे पोर्टल्स आपके यूनियन के लिए ही आते हैं। और कुंडलिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और रूट चक्रास हमारी कार्मिक एनर्जी को कैरी करती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का कुंडलिनी एनर्जी राइज हो रही है, और जब कुंडलिनी एनर्जी राइज होती है वो आपके चक्रास को क्लिंस करती है, वो आपकी निगेटिविटी कार्मिक एनर्जी को क्लिंस करती है। तो इस टाइम कलेक्टिव में थर्ड पार्टी इशू हो गया, आपका फेथ हो गया, आपका चॉइस हो गया, और आपके लोअर चक्रास की क्लिंजिंग हो गया, वो चाहे सोलर हो गया, सेक्रल हो गया, और आपका हार्ट हो गया। अगर ऐसी कोई भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है,
साथ ही साथ आपको 888 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 777 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 1111 तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको ब्लैक स्नेक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको पानी बहुत ज़्यादा सपने में दिखाई दे रहा है, या तो पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, या अगर आप पानी पी रहे हो तो आप खाना भी नहीं खा पा रहे हो, राइट। आपको बस पानी की क्रेविंग बहुत हो रही है। यानी सारे के सारे साइन है कि ये आपकी खुद की कुंडलिनी एनर्जी और वो भी आपके सारे चक्रास को क्लिंस कर रही है, वो राइज हो रही है। ठीक है, तो जिन लोगों को हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, सारी की सारी चीज़ें हो रही है, ये आपकी पूरी एनर्जी सेटल होने में ज़्यादातर लोगों का अभी 1 हफ्ता है। तो बस मैं इतना बोलूँगी कि इस 1 हफ्ते में आप खुद के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा दो। अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो देन ट्राई करो डीप इनहेल एक्सेल लेने का शाम के टाइम, या रात में सोने से पहले आप थोड़ा सा नहा के सो, और सोने के टाइम डीप इनहेल एक्सेल करके अफर्मेशन देके आप इस एनर्जी को क्लिंस करो, और जितना ज़्यादा हो सके पानी पीने की कोशिश करो, राइट। अगर आपका मेडिटेशन इन कुछ दिनों में करने का नहीं मन कर रहा, या अगर आप वो एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इस टाइम कलेक्टिव में ज़्यादातर जो एनर्जी पिक होते हुए दिखाई दे रही है वो डीएम की ही दिखाई दे रही है इस टाइम की। डीएफ की बहुत कम एनर्जी है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैसिव अवेकनिंग हो रही है इस ईयर, और ये टाइम पीरियड पीक पे है कि कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से उनकी कार्मिक निगेटिविटी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, या वो कहीं ना कहीं क्लेंस होके रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे। साथ ही साथ एक मैं वार्निंग दे दूंगी कुछ लोगों को कि कई बार जब डीएफ की वाइब्रेशन हाई होती है तो डीएफ जिस घर में रहती है उस घर का ऑरा बहुत चेंज हो चुका होता है। वो नॉर्मल 3D पर्सन के ऑरा से और आपके घर के ऑरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देन इस टाइम में हो सकता है, क्योंकि जब एक डीएफ खुद की हीलिंग करती है, वो एनर्जी एक्सचेंज जिस घर पे रह रही है, जिन लोगों से मिलती है, जिन लोगों से बात करती है, वो एनर्जी एक्सचेंज उन लोगों के साथ भी करती है। तो इस टाइम में मुझे जितना दिखाई दे रहा है आपके घर पे बहुत ज़्यादा मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, या आपके घर पे जिस भी पर्सन के अंदर कंट्रोलिंग निगेटिविटी एब्यूजिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे टेंशन, मार पिटाई आपके घर में बहुत दिखाई दे रही है। देन बस मैं इतना बोलूँगी कि आप ट्राई करिएगा कि इन चीज़ों को अवॉइड करना, और जितना ज़्यादा हो सके उस टाइम कोई भी आपके घर में, वो चाहे भाई हो गया, वो चाहे मम्मा हो गए, अगर उनको चोट लग रही है या मार पिटाई या लड़ाई झगड़ा ऐसा लग रहा है कि बस अब कोई किसी को मार देगा, देन प्लीज़ आप ट्राई करना वहाँ पे सिचुएशन बैलेंस करने की कोशिश करना, उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, ना कि आप डिबेट करने की कोशिश करना, राइट। क्योंकि अगर आपने अपना ये पीक खो दिया, आपने खुद के ऊपर कंट्रोल खो दिया, इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है कि आप सारा का सारा बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब कर दोगे। ये मेरी वार्निंग है बहुत से लोगों को, क्योंकि जितनी एनर्जी मुझे पिक हो रही है आप में से बहुत से लोगों का कार्मिक निगेटिविटी, कार्मिक साइकिल या कार्मिक एनर्जी क्लिंज हो रही है। जो भी सप्रेस्ड इमोशन थे या जिनके साथ भी आप कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज करते हो, वो कहीं ना कहीं क्लिंज हो रहा है। तो अगर घर पे लड़ाई झगड़ा मार पिटाई होना शुरू हो जाती, पहला आप ये खुद को समझा लेना कि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और आपको कुछ भी नहीं बोलना जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, गलत नहीं बोलना, और वहाँ पे सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करना, ना कि लड़ाई झगड़ा तेज़ आवाज़ करने की कोशिश करना। अदरवाइज़ आपको बहुत बुरी तरीके से मार भी पड़ सकती है, और साथ ही साथ आपका बोलना पूरे सिचुएशन को बहुत अलग लेवल पे ले जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, राइट। ये मेरी थोड़ी सी वार्निंग है जिन भी डीएफ के साथ ये होने वाला है या ऑलरेडी हो रहा होगा, राइट। आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होने वाला है।